इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की जो ये भावना है ये कैसी है, मैं समझ गया। अक्रूर जी कहते हैं देखो, काफी समझाते हैं कंस को, लेकिन कंस नहीं समझता। कंस कहता है जाओगे कि नहीं, या मैं तुम्हें दंड दूं। तुम मुझे जानते हो कि नहीं जानते? अक्रूर जी कहते हैं ठीक है महाराज, मैं जरूर जाऊंगा। महाराज आज अक्रूर जी ने अपने रथ को सजाया, चिंतन करते हैं। अभी तक भगवान कृष्ण को और बलराम को जानते नहीं हैं। ये तो है कि मेरे भतीजे हैं, लेकिन उनके बारे में जानते नहीं हैं। आज अक्रूर जी चिंतित हैं, रथ को सजा रहे हैं कि कल वृंदावन जाना है और नन्हा सा बालक गाना, नन्हा सा बालक बलराम, उनको लेके आऊंगा इस दुष्ट के पास, तो ये तो मारेगा। ये अक्रूर अपने आप को बोल रहे हैं, तो ये कैसा कर्म कर रहा है, कैसा कृत्य कर रहा है। अक्रूर जी रो रहे हैं, लेकिन करें क्या? अगर आदेश नहीं मानते तो फिर दंड के भागी बनते हैं। इसीलिए उन्होंने रथ पे बैठ के अपने रथ के मुंह को वृंदावन की ओर कर दिया। महाराज आप पता क्या है, मथुरा से वृंदावन की जो दूरी है ना, वो 20 मिनट की। 20 मिनट में आदमी वहां पहुंच जाता है, रथ के माध्यम से, वाहन के माध्यम से। लेकिन महाराज जब अक्रूर जी बैठे, ऐसी समाधि उनकी लगी भगवान के कृष्ण बलराम के चिंतन में कि अगर घोड़ा पानी पी रहा है तो पानी पी रहा है, घास चल रहा है तो घास ही चल रहा है, हाँक नहीं रहे हैं। और महाराज जहां 20 मिनट का समय था वहां 10 घंटे लग गए, अभी तक वृंदावन नहीं आया। ऐसे समाधिस्थ हो गए अक्रूर जी कान्हा की चिंतन में। महाराज इसी प्रकार से अक्रूर जी की सेवा कर रही है नंद रानी यशोदा मैया। बड़ा अच्छा भाव है महाराज। यशोदा रानी को पता नहीं है अभी कि अक्रूर जी किस लिए आए हैं। नंद बाबा कहते हैं अक्रूर जी कुछ तो खास है, क्योंकि आपका चेहरा उदास क्यों हो रखा है? अक्रूर जी कहते हैं कि बस ऐसे आ गया। मेरे कान्हा समझ जाते हैं। कान्हा अक्रूर जी को दूसरी तरफ बुला के कहते हैं कि काका कुछ बात है ना, मुझे पता है तुम क्यों आए। मामा कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है, हमारे मारने की प्रतियोगिता रचाई है ना मामा कंस ने। लेकिन काका मेरे बाबा और मेरी मैया के सामने मत बोलना, मेरे गोपों ग्वालों के सामने मत बोलना, मेरी गैयों के सामने मत बोलना, क्योंकि इनका सर्वस्व जो यीशु मैं हूं। और अगर इन्होंने ये सुन लिया कि कंस मामा ने हमें मारने के लिए बुलाया है, तो ये तो अपना शरीर त्याग देंगे, देह त्याग देंगे, अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। काका मैं आपसे बारंबार विनती करता हूं कि इस वृंदावन में किसी के कानों में ये बात नहीं जानी चाहिए। छोटे से कान्हा 11 वर्ष के है, कोई बालक ऐसे क्या? लेकिन कई बालक अभी भी रहते हैं जो छोटे से ही बुद्धिजीवी रहते हैं। कितना सुंदर भाव। हे राजन आंखें बंद करके तो देखो ना, सुखदेव कह रहे हैं पहले आंखें बंद तो कीजिए और इस दृश्य को देखो। कान्हा छोटे से बालक जो अक्रूर जी को आंखें उठा के देख रहे हैं, नीचे से अक्रूर जी की नजर तक पहुंच नहीं सकते। ऐसे मेरे छोटे गोविंद, और कहते किसी को मत बताना। नंद को कहते हैं आके अक्रूर जी कि देखो ज्येष्ठ भ्रातृ जो कंस है ना, उसने प्रतियोगिता की है, इसकी धनुष की। इसलिए मैंने सोचा कि मेरा बलराम शक्तिशाली है, मेरा कान्हा शक्तिशाली, इसीलिए मैंने सोचा कि इनको भी प्रतियोगिता में क्यों नहीं ले जाएगा।
महाराज आज रात का विश्राम नंद बाबा के घर पे है, अक्रूर जी का। आज रात को वहीं रुके हुए हैं और जब बातें कर रहे हैं महाराज, तो नंद बाबा की और अक्रूर जी की बातें चल रही कि कल सुबह ऐसा करना, नंद बाबा कान्हा और बलराम को हम संग ले चलेंगे अपने रथ पे। और ये ध्वनि चली जाती है महाराज माता यशोदा के कर्णों में। और ऐसी ध्वनि जब कर्णों में जाती है तो यशोदा वहां पे सबको खाना भोजन करवाने के बाद अपने आप भोजन कर रही थी, गिलास हाथ में था और छूट गया महाराज नीचे, क्योंकि कंस से भयभीत है यशोदा मैया। जानते हैं कंस ने कई बार आक्रमण कर दिया मेरे गोविंद मेरे बलराम पे, और अक्रूर जी मथुरा से आए हैं बुलाने के लिए, कंस बुला रहा है प्रतियोगिता में। ये कुछ न कुछ तो बात है। और महाराज इस प्रकार से यशोदा दौड़ के आती है और अक्रूर जी के पास है कि अक्रूर जी ऐसा अधर्म मत करना, मेरे पुत्रों को मत ले जाना, जैसे मेरे आंखों के रत्न है, अगर तुम मेरे को ले जाओगे तो मैं तो अंधी हो जाऊंगी, मेरी आंखें फूट जाएंगी। तो मेरी दोनों आंखें हैं, ये मेरी दोनों बाजुएं हैं, ये तो मेरे प्राण हैं, अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी मेरी तो प्राण निकल जाएंगे। अक्रूर जी कहते हैं देखो यशोदा मैया ऐसी बात नहीं है, प्रतियोगिता होते ही और मैं तुम्हारे पुत्रों को वापस कर दूंगा। भगवान कृष्ण बलराम कहते हैं मैया तुम मुझे हमें कहीं नहीं जाने देती। अरे मामा ने बुलाया है, मामा है हमारा, अब देखो ना भैया हम आज जाएंगे और परसों आएंगे, आज जाएंगे और परसों आ जाएंगे, तुम घबराती क्यों हो? माते हमें आज्ञा दो, अर्धरात्रि का समय हो गया आज वृंदावन में। महाराज नंद बाबा कहते हैं देखो कान्हा बलराम सुबह जल्दी उठना है ना, जब कहीं जाना होता है ना तो जल्दी सो जाते हैं, और जब सुबह जाना होता है अपने मन में एक बार गौर करो, सभी माताएं यहाँ पे बैठी हैं, पिता यहाँ पे बैठे हैं, कि अगर पुत्र पुत्री से बिछोड़ होता है, जाना पड़ता है इस प्रकार से, तो उस रात को नींद आती है क्या? और महाराज आज यशोदा रो रही है, आंखों से आंसू झर रहे हैं। कि कल मेरे पुत्र मेरे से बिछड़ जाएंगे, और महाराज माता की ममता कितना सुंदर भाव। आज मेरे कान्हा बलराम दूसरे कक्ष में सो रहे हैं और माता अपने शयन कक्ष में है, और अपने शयन कक्ष में आज माता सोई नहीं, एक खंबे पे सर लगा के रो रही है। और कान्हा आप रात्रि में उठते हैं, देखते हैं माँ क्या कर रही है, और जैसे ही जाते हैं तो महाराज कान्हा कहते हैं मैया, माँ को कहते हैं समझाते हैं मैया हम आज जाएंगे ना तो परसों आएंगे, तुम रोती क्यों हो, हम वापस हो जाएंगे। मैया तुम चिंतित मत हो, हमारे साथ अक्रूर जी है ना,
नंद बाबा कहते हैं कि हम भी जाएंगे और मथुरा घुमा के फिर इनको वापस लेंगे। यशोदा तुम चिंतित मत हो। और महाराज इतना कहते कहते यशोदा मूर्छित होकर गिर जाती है, विशुद्ध हो जाती है। कान्हा अपने कक्ष में आके रोते हैं, हिड़कोरियों से रोते हैं कान्हा, बलराम रोते हैं। आज महाराज प्रातः काल भोर हो चुकी है और भोर हुई, अब जाने का समय है। कान्हा का रथ सजा रहे हैं प्रातः काल उठते ही अक्रूर जी, और गोप वहां पे खड़े हैं। और ये बात गोपियों को पता हो जाती है। गोपियां आज रात को सोई नहीं। जिन गोपियों के साथ रात रचाया था, हजारों गोपियां आज कान्हा के द्वार पे खड़ी हैं। कान्हा का द्वार खुलने का इंतजार कर रही हैं गोपियां। यशोदा बैठी है, मूर्छित हो रखी है। कान्हा बलराम को नंद बाबा सजाते हैं, कपड़े पहनाते हैं। आज यशोदा ने कपड़े नहीं पहनाए, रोहिणी रो रही है। वो अपने बालों के सामने जाने की हिम्मत को नहीं जुटा पा रही है। और कान्हा रो रहे हैं। क्यों? कान्हा को पता है कि मैं यहाँ से अब जा रहा हूं ना तो मैं वापस नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि लीलाएं आगे बहुत हैं। इसी प्रकार से महाराज कान्हा जब बाहर आए तो गोपियों का झुंड लगा हुआ है दरवाजे पे। जाने का समय निकट आ रहा है। सबसे कहते हैं कि हे गोपियों, कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं जाऊं और अपने कार्य में सफल हूं। ऐसा आशीर्वाद गोपियों, अब तुम्हारा ऋण तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तुमने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना भाव दिया, मैं तुम्हें कभी भी बिसर नहीं सकता। ये गोपियों, तुम इतनी कृपा करो कि मुझे मुस्कुराते हुए विदा करो, ताकि मैं तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने हृदय में बसा सकूं। भगवान कह रहे हैं गोपियों को, कभी होता है ऐसा क्या? क्योंकि जो परम भक्त होते हैं भगवान उन्हीं को ऐसा कहा करते हैं। और जिसमें भक्ति भाव नहीं है उनको भगवान के बारे में क्या पता। पहले किसी भी चीज की जानकारी होती है ना, तभी विश्वास होता है। जब हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो जो ड्राइवर होता है ना आगे, उस पर विश्वास होता है गाड़ी चला रहा है। अब वो ठीक गाड़ी चला रहा है कि नहीं, लेकिन हमको विश्वास है। और लंबे किलोमीटर, कई किलोमीटर तक सफर कर जाते हैं, होता है ना, क्योंकि परम विश्वास बना हुआ है। आज इसी प्रकार से भगवान विश्वास करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं। गोपियां सब गोपियों से मिले, गोपियां सभी कान्हा से मिले और कान्हा को कहते हैं कि देखो कान्हा, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें हमको छोड़ के तुम जा रहे हो क्या? तुम्हें अच्छा लगता है क्या? कान्हा कहते हैं देखो गोपियों, हमें तो जाना ही होगा, प्रतियोगिता है ना वहां। महाराज इस प्रकार से गोपियां रोती हैं, विलखती हैं, विलाप करती हैं और विधाता से प्रार्थना करती हैं। विधाता से क्या कहते हैं? अहो विधाता न क्वचित दया संयोज मैत्रा प्रणय न देहिना साचा गोपियां कहते हैं तुम कैसी हो? एक तो हृदय में प्रेम को जगाती हो और उसके बाद फिर निष्ठुर हो जाती है। ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, ये आदत तुम्हारी ठीक नहीं है। कान्हा, तुम प्रेम जगाते हो, कृष्ण तुम पहले प्रेम जगाते हो और उसके बाद
निष्ठुर पर जाते हो, तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है। पहले रासलीला में सताया और हमें छोड़ के जा रहे हो। ये कहना तुम्हें हम कभी कुछ भी नहीं कहेंगे। माखन खाओ, मिश्री खाओ, दूध पियो, छाछ पियो, कुछ भी करो, लेकिन हमारे संग में रहो, हमें छोड़ के मत जाओ। हे विधाता, तुमने इस अक्रूर को भेज दिया क्रूर बन के। ये अक्रूर नहीं है, ये कहीं अक्रूर क्रूर बन के आ चुके हैं। हमारे काना को अपने संग ले जाना चाहते हैं, हमको छोड़ के। हे विधाता, कुछ तो करो। महाराज, इतने में मेरे गोविंद और बलराम रथ पे चढ़ जाते हैं, और रथ पे चढ़ के और जैसे रथ बढ़ने वाला है, नंद बाबा और गोपा पहले निकल गए, क्योंकि उनको व्यवस्था करनी है। अब बलराम और कान्हा पीछे से अक्रूर जी के साथ। रोहिणी बाहर नहीं आई और यशोदा मैया मूर्छित है। यशोदा को पता भी नहीं कि प्रभु मुहूर्त हो चुका है, मेरे पुत्र जा रहे हैं। तब तक गोपियां कहती हैं कि देखो अक्रूर जी रथ अगर बढ़ाओगे ना तो नीचे लेट गई महाराज सब गोपियां, हमारे ऊपर से रथ को बढ़ाओ, और जब हम मर जाए ना तब कान्हा को ले जाओ। महाराज, भगवान कृष्ण ने बलराम रथ से नीचे उतरे, गोपियों को समझाया कि हम आपके ऋणी हैं। और देखो राधा, तुम तो जानते हो राधा रो रही है। भगवान का अंग है राधा, भगवान का शरीर है राधा। कि राधे, तुम तो जानते हो हमें अभी काफी लीलाएं करनी है, और तुम कहती हो कि रुको। तुम तो समझती हो ना, जाने दो। सभी गोपियों को ढाढ़स बनाते हुए कान्हा जैसे ही रथ और भागते भागते इधर उधर गिरते गिरते, पल्ला कहीं पड़ा हुआ है, चप्पल कहीं पड़ी में खड़ा हुआ, कुंडल कहीं पड़े हैं, और गिरते गिरते कान्हा के सामने आती है और कहते हैं अक्रूर जी। और जब अपनी माता की दशा देखते हैं बलराम, कान्हा नीचे कूदते हैं, अपनी माँ के अंग से लिपट जाते हैं, फिर कोरियों से रोने लगते हैं, जोर जोर से रोते हैं। आज इतना रोए कान्हा कभी नहीं रोए, माँ पे चिपक गए, लिपट गए। माँ से कहते, माँ मैं आऊंगा, मैं वापस हो जाऊंगा, तुम रोती क्यों हो? कहते, बेटा अब तो मुझे पता ये हो गया कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। उधर गोपियों ने बता दिया, कहते तुम तो मेरे पुत्र नहीं, तुम तो देवी के नंदन हो ना। और पुत्र, मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया याद आ गया, पूर्व पहले जो कान्हा के साथ जो खेल खेला है ना, वो सब याद आ रहा है। मैंने तुम्हें ओखली में बांध दिया पुत्र, तुम्हें छड़ी दिखाई, तुम इसको स्मरण मत करना। तुम सोचोगे कि कैसी मैया है यशोदा, इसने मुझे डांटा, मैंने तुम्हें चंदा नहीं दिया, बहू नहीं दी, तुम्हें नया नया माखन नहीं दिया, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना पुत्र, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करती हूँ और कभी मुझे भूलना नहीं। गोपियां कहती इतने में कि देखो कान्हा, आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, आँखियां हैं जादू भरी,
हो रहा है। माता अपने पुत्रों को भेज दिया मथुरा और वो भी अपने महीने को भेज दिया मथुरा। अपनी माँ की आंखों में देखते रहते हैं, बदाम देखते रहते हैं और गोपियां क्या कहती हैं, कृपा करो हरि दास के स्वामी भाग्य बिहारी अंतर्यामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी
फिर कहते हैं